हेलो बच्चों, आज हम लेके आ गए हैं लेक्चर नंबर 5 रैशनल नंबर्स क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया है। इन लेक्चर 1 वी डिड व्हाट आर रैशनल नंबर्स, हाउ टू ऐड एंड सबट्रैक्ट डिफरेंट रैशनल नंबर्स। इन लेक्चर 2 वी डिड हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रैशनल नंबर्स। लेक्चर 3 के अंदर हमने प्रॉपर्टीज करी हैं, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स। फिर जो हमारा लेक्चर 4 था उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स करवाए हैं एंड अलोंग विद दैट एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही क्यों इनवर्स और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, सबट्रैक्शन डिवीजन में क्यों नहीं होता। तो अगर सबको ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज ऑन कंप्लीटली एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 1.1। मेरा फर्स्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप लोग पहले उसको खुद से ट्राई करो। अगर नहीं करा है तो वीडियो पॉज कर दो या वीडियो बाद में देख लेना, बट पहले पूरी एक्सरसाइज आपने खुद से ट्राई करनी। नहीं आती या आ भी गई है तो फिर आप बोर्ड पे देखना। देखो द थिंग इज, आपको अगर मैथ्स में एक्सेल करना है तो यू नीड टू लर्न हाउ टू टैकल क्वेश्चंस ऑन योर ओन। मैथ्स लर्निंग का नहीं है कि आपने क्वेश्चन को रट लिया, ये ऐसे होता है फिर उसको वहीं पे अप्लाई करते कि वैल्यू बदल बदल के नहीं। आपको हर बार अगर कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो आपने उससे कैसे डील करना है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल ऐसा होना चाहिए कि आप खुद से अटेम्प्ट कर पा रहे हो उसको। तो आपको इतने हाई हाई लेवल के क्वेश्चंस आपने लास्ट लेक्चर में करे हैं तो एनसीईआरटी आप लोगों से हो जानी चाहिए। तो आप लोग पहले उसको ट्राई करोगे, करा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आज का लेक्चर देखो और भी अच्छा लगेगा। स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर, एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 1.1। तो पहले हम करेंगे एग्जांपल 1। Example 1 says 3/7 minus 6/11 plus minus 8/21 plus 5/20। अब देखो इसमें सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। रीअरेंजिंग का तो कोई फायदा नहीं है, कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी वाली रीअरेंजिंग करने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, कोई भी सेम डिनोमिनेटर से सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो इसको करने का एक ही तरीका होता है जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, दैट इज पहले इन सबका एलसीएम। तो हम लोग एलसीएम लिखते हैं 7, 11, 21 एंड 22। इनका एलसीएम निकालते हैं। 7, 22, 11, 2, 3। हमारा एलसीएम जो निकल के आता है दैट इज 7 into 11 into 2 into 3 which is 77 into 6, that will be 462। आप करके देख लो, that will be 462। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग पूरे का एलसीएम ले लेंगे 460। हमने ले लिया एलसीएम 462। 7 को 462 से डिवाइड करो, 7 6 42 66। 66 को 3 से मल्टीप्लाई 198 प्लस 11 को 462 से डिवाइड, 4 44, 22 2 तो 42 6 42 6 will be 252। 21 को डिवाइड करते हैं 462 से, 21 2 42, 2 42, 22 22 8 would be 176। 22 को करेंगे तो 21 आ जाएगा, करके देख लेना आप लोग। 44 21 21 5 10। तो ये आ गया हमारा एलसीएम सॉल्व 462। प्लस वाले एक तरफ कर देता हूं, दोनों माइनस वाले एक तरफ। तो जब सॉल्व करेंगे ये बन गया 303, ये बन जाएगा 252 और 176 साइड माइनस माइनस प्लस 428 by 462 which comes out to be minus 125 by 462। प्लीज आप लोग इसको समझो, देखो कहानी यार, आप लोग प्लीज उसको देखो, आ जाना चाहिए सबको।
ठीक है, पॉज कर लो, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम लोग सारे जने। एग्जाम्पल 2 इज -4/5 into 3/7 into 15/16 into -14/9। ये हमारा क्वेश्चन है। अब तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आपको मल्टीप्लाई है सारे, और कहीं पे भी कुछ भी सेम नहीं है, या सेम की तो वैसे भी मल्टीप्लाई में जरूरत नहीं होती, ऐड में चाहिए होते हैं एलसीएम की। तो आपने रैंडमली किसी भी दो की पेयरिंग कर ली। मेरे को 4 से 16 कटता हुआ दिख रहा था, तो मैंने इसलिए इनकी पेयरिंग कर दी, लेकिन जरूरी नहीं आप ऐसे करो, आप फर्स्ट टू की पेयरिंग भी कर सकते। कम्यूटेटिविटी है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये करेंगे, अब कटिंग करते हैं। 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, तो ये बन गया -3/3 3 जा 9, 7 2 जा 14, -2/3। नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स प्लस, माइनस से माइनस कटा, 4 2 जा, आंसर कम्स आउट टू बी हाफ। अगर किसी को ये नहीं क्लियर है, प्लीज लेक्चर 2 देखना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे करते हैं। मैंने सिखाया था, आप लोग क्या कर सकते हैं, तो पहले पूरा बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई, फिर पूरा पूरा बड़ा बड़ा डिवाइड, लेकिन फिर इतने बड़े को जब आप सॉल्व करोगे तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। इससे इजी आप कटिंग कर लिया करो, प्लस माइनस में कटिंग नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई डिवाइड में कटिंग हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, बढ़ रहा है, पॉज कर लो, नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। क्या कह रहे हैं एग्जांपल 3? Write the additive inverse of the following. Write the additive inverse of the following. तो क्या होता है हमारा एडिटिव इनवर्स, समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज -7/90, सेकंड क्वेश्चन इज 21/112। तो देखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है एडिटिव इनवर्स होता है उसका नेगेटिव, तो नेगेटिव कर देंगे। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ x is -x. Similarly, first part would become additive inverse of -7/90 is negative of -7/90. Negative into negative becomes plus 7/90. Second part, additive inverse of 21/112 is -21/112। इसको देखो, समझो सारे जने, बहुत इजी चीज है, आ जानी चाहिए। वीडियो पॉज करो और आप लोग रब कर लो, करो जल्दी। ठीक है, बढ़ रहा है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल 4, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ना समझना ध्यान से। अभी तक के क्वेश्चन सारे इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ये थोड़ा दिमाग लगाना। वेरीफाई दैट नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x इज सेम एज x। अब आप बोलोगे सर इसमें वेरीफाई क्या करना है, डायरेक्ट माइनस से माइनस गया कट, प्लस x बन गया। बट इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, प्लीज ध्यान देना सारे बच्चे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, समझते हैं इसको। तो देखो ध्यान दो, एडिटिव इनवर्स ऑफ x, क्या होता है x का एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव उसका ऑफ x इज -x। ये कैसे होता है, x प्लस -x इज इक्वल टू 0, जो उसकी आइडेंटिटी होती है। हमेशा a स्टार b
इज इक्वल टू ई, तो a प्लस बी एडिशन की आइडेंटिटी जी। प्लीज एक बार जिसको ये चीज नहीं क्लियर है, एक बार जब मैंने लास्ट लेक्चर करवाया एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी को एक बार रिवाइज कर। तो x प्लस माइनस एक्स जीरो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये उसकी आइडेंटिटी थी। तो ऐसे ही अगर हमने करा एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 इज माइनस 13/17, तो इससे हमें क्या मिल गया? 13/17 प्लस नेगेटिव ऑफ 13/17 इज इक्वल टू 0, आइडेंटिटी। अब प्लीज ध्यान देना सारे बच्चे, अगर इसका इनवर्स ये है, वाइस वर्सा भी तो हो सकता है, इसका इनवर्स ये हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये भी तो जीरो ही हो रहा है। अगर a प्लस बी जीरो है और मैं बोल रहा हूं कि जो a का इनवर्स एडिटिव इनवर्स है वो b है, तो b का एडिटिव इनवर्स भी तो a है। a इक्वल b इक्वल था माइनस a के, तो a भी तो इक्वल है माइनस b के। तो a का इनवर्स हो गया b और b का इनवर्स हो गया a, दोनों के इनवर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि दोनों का सम जीरो है। तो ऐसे ही 13/17 का इनवर्स है माइनस 13/17, वैसे ही माइनस 13/17 का इनवर्स भी तो यही होगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 13/17 इज 13/17। अब किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? माइनस एक्स, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 13/17 इज 13/17। तो हो गया हमारा प्रूफ, माइनस ऑफ माइनस एक्स सेम एज एक्स, माइनस ऑफ माइनस एक्स सेम एज एक्स। मैं एक बार फिर से आप लोगों को इसको समझा रहा हूँ, माइनस ऑफ माइनस 13/17 इज 13/17। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना आप लोग, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज। जो हमारा एडिटिव इनवर्स होता है x का, वो होता है माइनस एक्स, नेगेटिव ऑफ अ नंबर इज इट्स एडिटिव इनवर्स। तो जब x में एडिटिव इनवर्स उसका ऐड करा तो जीरो उसकी आइडेंटिटी आ जाती थी। तो अगर x का इनवर्स ये है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे जीरो आ रहा है, वैसे ही माइनस एक्स का इनवर्स भी तो ये है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे जीरो आ रहा है। तो यानी कि माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स x है, यानी कि माइनस एक्स का नेगेटिव जो है वो x। ऐसे ही अगर 13/17 का एडिटिव इनवर्स निकालें तो वो आ रहा है माइनस 13/17, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। अब उससे क्या होता है? नंबर प्लस उसका एडिटिव इनवर्स जीरो, आइडेंटिटी। अगर इसका इनवर्स ये है तो उसका इनवर्स भी तो ये है। a का इनवर्स अगर b है तो b का इनवर्स भी तो a है। तो यानी कि माइनस 13/17 का एडिटिव इनवर्स 13/17 है। अब इसका इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव ऑफ दिस, तो नेगेटिव ऑफ दिस इज 13/17। तो यानी कि माइनस ऑफ माइनस एक्स कम्स इक्वल टू x। ठीक है, कर लो नोट जल्दी। तो देखो हम लोग अब इसका सेकेंड पार्ट करने लगे हैं। हमें माइनस 21/31 के लिए करना है, तो हम करेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 21/31, वो इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट इज 21/31। तो माइनस 21/31 नंबर प्लस उसका एडिटिव इनवर्स जीरो होना चाहिए। तो अगर इसका एडिटिव इनवर्स ये है, ऑन द सिमिलर ग्राउंड इसका एडिटिव इनवर्स ये है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 21/31 क्या होगा? इज माइनस 21/31। तो अगर ये मेरा x था तो ये मेरा माइनस x था, और अगर ये मेरा माइनस x है तो ये मेरा माइनस ऑफ माइनस एक्स है। तो यानी कि x मेरा इक्वल आ गया ना माइनस ऑफ माइनस एक्स के, तो x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x। हो गया प्रूफ। प्लीज मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 21/31 क्या होगा? उसका नेगेटिव, पॉजिटिव 21/31। अब हमें पता है नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स मिलाकर जीरो। तो अगर इसका इनवर्स ये है तो उसका इनवर्स भी तो ये है, तो एडिटिव इनवर्स 21/31 का माइनस 21/31। तो अगर ये x, ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव एक्स इक्वल है x के। हो गया हमारा। क्लियर है सबको? ठीक है। अब नेक्स्ट हियर एग्जांपल 5।
ध्यान देते हैं सारे। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड 2/5 minus 3/7 minus 1/14 minus 3/7 3/5। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो ध्यान देना सारे बच्चे, इसमें और इसमें 3/5 हमें 7 और 5 दिख, ठीक है, और मुझे यहाँ पे -3/7 भी दिख। तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, इनको करूंगा रीअरेंज। रीअरेंज किस बेसिस पे करूंगा? कम्यूटेटिविटी। मैं एक बार फिर से लिख के दिखा रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। 2/5 -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। करने का तरीका बता देता हूँ। जहां पे भी आपको सिंगल सिंगल टर्म दिख रही है ना, वहां पे डाल दो ब्रैकेट्स, कभी गलती नहीं करोगे। ये पूरी एक सिंगल टर्म है क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट। ये पूरी एक सिंगल टर्म है, ब्रैकेट। ये पूरी एक फिर से सिंगल टर्म है, ब्रैकेट। अब क्या हो रहा है, इन दोनों को रीअरेंज करा जा सकता है। क्यों करा जा सकता है? क्योंकि कम्यूटेटिविटी कहती है मेरा कि मैं इनको ऑर्डर चेंज करूंगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप माइनस साइन कॉमन लो तो ये a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी बी प्लस ए इक्वल होता है। तो मेरा ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो करते हैं a माइनस बी बी माइनस ए को नहीं कर सकते। यहाँ पे a माइनस बी नहीं है, ये माइनस ए माइनस बी बन रहा है एक तरीके से, अगर आप देखोगे तो इसको कैसे करा जाएगा? 2/5 -3/7 -3/7 इंटू 3/5 -1/4। ये आ गया। अब इतने के अंदर मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। अगर मैं इसको यूं लिख दूं, देखो फर्क तो नहीं पड़ेगा, प्लस इंटू माइनस हो तो मेरा माइनस ही जाना था। तो मैंने क्या करा, ये मेरा -3/7 -3/7 कॉमन आ गया। फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे बाहर माइनस था और ये यूं था, बट दिस कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, तो आंसर में मेरा कोई फर्क नहीं है। तो मैंने लिया -3/7 कॉमन, अंदर बचेगा, इधर से बचा 2/5, इधर से बचा 3/5। और आप लिखोगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखोगे यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो चीजें आपने मेंशन करनी है। रफ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख के दे रहा हूँ, a इंटू बी प्लस a इंटू सी बिकम्स a इंटू बी प्लस सी। हमने वो चीज करी, a इंटू बी, ये a है, b है, a है, c है, तो a इंटू बी, a इंटू सी, a कॉमन b प्लस सी। तो ये बन जाएगा मेरा -3/7 कॉमन, 2/5 प्लस 3/5 5/5। तो ये तो कट के आ गया 1, तो ये बन गया -3/7 -1/14। LCM will be 14, -6 -1 -7/14, so it becomes -half। आता प्लीज समझेंगे। मैं एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान देना। हमने पहले तो क्या करा, इसको माइनस साइन कॉमन लेके बाहर यूं कर दिया। अब उसके बाद -a -b हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं, कम्यूटेटिविटी ऑर्डर मैटर नहीं करता। कर दिया हमने रीअरेंज। फिर इधर बाहर माइनस था, इसमें प्लस था, हमने क्या करा, बाहर प्लस लगाकर अंदर माइनस कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा। -3/7 दोनों से लिया कॉमन, अंदर बचा 2/5 प्लस 3/5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिंप्लीफाई करा, सॉल्व करा, आंसर मिल गया। प्लीज देखो सारे जने इसको समझो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ध्यान देते हम लोग एक्सरसाइज।